हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल सिल्वर लाइनिंग पर एक बार फिर से स्वागत है। इस सीरीज के पहले 2 पार्ट्स में हमने आपको सूरज घड़ी, जल घड़ी और अन्य समय बताने वाले यंत्रों के इतिहास के बारे में जानकारी दी है। अगर आपने इन दोनों पार्ट्स को नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस पार्ट की शुरुआत करते हैं यांत्रिक घड़ी से। 12वीं सदी तक इस्तेमाल की जाने वाली मैकेनिकल जल घड़ियों को इंसानों ने भार और एस्केपमेंट मैकेनिज्म से चलने वाली घड़ियों से रिप्लेस करना शुरू कर दिया था। मैकेनिकल क्लॉक्स या यांत्रिक घड़ियों में अनेक पहिए होते हैं जो किसी कमानी, लटकते हुए भार या अन्य माध्यमों द्वारा चलाए जाते हैं। इन्हें किसी दोलनशील व्यवस्था द्वारा इस प्रकार नियंत्रित किया जाता है कि इनकी गति एक समान रहती है। इसके साथ ही इसमें घंटी या घंटा भी लगा होता है जो निश्चित टाइम पर खुद ही बज उठता है और समय की जानकारी देता है। इतिहासकारों का मानना है कि 1360 के दशक में चक्रीय डायल और घंटों को निर्देशित करने वाली पहली मैकेनिकल घड़ी हेनरी डिविक ने बनाई, जो पूरी तरह से भार और गियर ट्रेन से चलती थी। हालांकि उस समय बनी ये घड़ी कंप्लीट घड़ी नहीं थी। इसमें ना तो मिनट की सुई थी और ना ही सेकंड की, और ना ही ये समय की सही जानकारी दे पाती थी। 14वीं सदी तक घड़ियां केवल महलों, सार्वजनिक स्थलों और चर्चों तक ही सीमित थी। इनका साइज काफी बड़ा होने के कारण इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफी मुश्किल काम होता था। इसी दौर में मेन स्प्रिंग के आविष्कार ने यहाँ से वहाँ ले जा सकने वाली छोटी घड़ियों के निर्माण को संभव बनाया, और साथ ही में इसके इस्तेमाल ने भारी वजनों की जरूरत को भी खत्म कर दिया था। इससे पहले मेन स्प्रिंग या स्पाइरल फिट का इस्तेमाल फ्लिंट लॉक गन्स और ताला बनाने में किया जाता था। इसका इस्तेमाल कर दुनिया की पहली स्प्रिंग से चलने वाली घड़ी को जर्मन क्लॉक मेकर पीटर हैनलेन ने 1524 में न्यूरेमबर्ग में बनाया था। इनके द्वारा बनाई गई ये घड़ी आकार में छोटी थी और इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था। हैनलेन बहुत ही दुर्लभ और महंगी घड़ियों को बनाया करते थे, जिसका इस्तेमाल शहर के चुनिंदा लोग ही कर पाते थे। शुरुआत में अमीर लोग घड़ी को या तो गले में आभूषण के तौर पर इस्तेमाल करते या फिर फैशन के लिए जेब में लटका कर घुमा करते थे। जोस्ट बर्गी ने 1577 में स्विट्जरलैंड में अपने दोस्त के लिए मिनट वाली सुई के साथ पहली घड़ी बनाई। उसका दोस्त एक खगोल शास्त्री था और उसे तारों की गति को ऑब्जर्व करने के लिए इसकी जरूरत थी। 1610 से घड़ियों पर डायल की सुरक्षा के लिए सेफ्टी ग्लास का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। वर्तमान में जो घड़ी हम हाथ में पहनते हैं, वैसी पहली घड़ी फ्रांसीसी मैथमेटिशियन और दार्शनिक ब्लेज पास्कल ने बनाई थी। लगभग 1650 के आसपास लोग घड़ी को जेब में रखकर घुमा करते थे। ब्लेज पास्कल ने एक डोरी से घड़ी को हथेली में बांध लिया था ताकि वो काम करते समय भी घड़ी देख सके। अब रुक करते हैं पेंडुलम क्लॉक की ओर। इसकी शुरुआती ड्राइंग्स लियोनार्डो दा विंची ने 1493 से 1494 के बीच बनाई थी। 1580 के दशक में इटालियन आविष्कारक गैलीलियो गैलीली ने पेंडुलम की रेगुलर स्विंग का अध्ययन किया। इन्होंने अध्ययन में पाया कि पेंडुलम हर स्विंग को पूरा करने में हर बार एक समान समय लेता है। उन्होंने घड़ी को नियंत्रित करने के लिए पेंडुलम की क्षमता को पहचान लिया था, लेकिन वो अपने मरने से पहले पेंडुलम क्लॉक का वर्किंग डिजाइन तैयार नहीं कर पाए थे। फिर कई दशकों के बाद फेमस डच भौतिकविद क्रिस्टियान हुइगन्स ने पेंडुलम क्लॉक को बनाया। इसमें एक दशक बाद अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी रॉबर्ट हुक ने एस्केपमेंट को जोड़ दिया था। 1680 के दशक में इस घड़ी में मिनट की सुई और कुछ सालों बाद सेकंड की सुई को भी ऐड कर दिया गया था। दोस्तों, आप लोगों को यह बात भी बता दें, पेंडुलम घड़ियां अपने समय की घड़ियों में सबसे सटीक समय बताती थी। 1784 में अमेरिका के आविष्कारक लेवी हचिंसन्स ने मैकेनिकल अलार्म क्लॉक को बनाया था, जिसमें मात्र सुबह के 4 बजे ही अलार्म बजता था। 1840 में स्कॉटिश घड़ी निर्माता अलेक्जेंडर बेन ने इलेक्ट्रिक क्लॉक की खोज की। इसमें इन्होंने घड़ी को चलाने के लिए स्प्रिंग्स की बजाय बिजली के फ्लो का इस्तेमाल किया था। दोस्तों, समय के साथ साथ घड़ियां और भी एडवांस होती गई और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में इनके कई मॉडल्स डेवलप होने लगे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें।